बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर, अनदर वीडियो। टाइम की मसरूफियत की वजह से बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना वीडियो के लिए, मसरूफियात की वजह से। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मुझे जहाँ टाइम मिले मैं बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है। समटाइम्स मुझे रात को 3-3 भी बज जाते हैं घर आते आते, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाता। कल रात को अप्रोक्सीमेटली मैं 3:30 घर पहुंच गया था और मैंने सोचा था घर जाके पहले वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, फिर खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। बट जब घर पहुंचा बिल्कुल दिल नहीं किया, थका हुआ था और मैं आते ही सो गया। और आज भी सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा गैप ज्यादा आ रहा है, जल्दी से वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं और ताकि आप लोग सीखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 13 में, ये टॉपिक है जी नीच भंग राजयोग। ठीक है, नीच भंग राज योग या योगा। ये मैंने बहुत पहली बात भी की थी। संस्कृत के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आखिर पे अलिफ आता है, ए आता है, लिखने में अलिफ आता है आखिर में, लेकिन बोला नहीं जाता। जैसे नक्षत्र, लिखने में नक्षत्र आएगा लेकिन बोलते हैं हम उसको नक्षत्र है। ठीक है, नक्षत्र। इसी तरह राजयोगा, तो हम इसको बोलते हैं राजयोग। तो राजयोग बहुत सारे टाइप के हैं, बट आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है नीच भंग। अब नीच भंग, आप ये भी सोचेंगे कि यार योग सारे क्यों नहीं हम पढ़ रहे, ये अचानक योग कहाँ से आ गए, जबकि अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो बेसिक में नीच भंग शामिल करने का वजह ये थी कि एक तो योग, जो बाकी योग हैं, विपरीत राजयोग, भद्र योग, या जिस तरह की वो आपने, मैंने एक बार शायद आपसे गालिबन जिक्र किया था, पंच महापुरुष योग हैं टोटल 5। वो अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उसकी जरूरत नहीं है, और योग हर किसी के काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि दशांतर दशा देखनी पड़ती है, मेलेफिक बेनिफिक देखना पड़ता है, डेबिलिटेशन देखनी पड़ती है, एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो योग बहुत सारे लोगों के चार्ट में होने के बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बट ये योग जो है नीचभंगी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं यार आपका ये प्लेनेट डेबिलिटेटेड है इसलिए नुकसान दे रहा है, ओके नहीं जी वो तो मुझे फायदा दे रहा है, मुझे तो उसकी दशांतर दशा में कोई नुकसान नहीं हुआ। या आप किसी को बोलें यार ये प्लेनेट तो एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा आपके उसमें चार्ट में, ओके नहीं जी ये तो मुझे जो है वो नुकसान देता था। तो वो देखने के लिए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए कुछ योग हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो डेबिलिटेशन वाला योग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पढ़ाने का मकसद ये कि अगर आप किसी का चार्ट देखें और वहां पे कोई प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो और उसके बावजूद वो उस बंदे को अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, तो इसका मतलब वो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो इसीलिए ये वाला योग मैं बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑलराइट, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी माइनर सी चीज है। तो इसको मैं कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और तो नीच भंग आ गया ना, ये नहीं, ऑलराइट। यहाँ पे मैं बुलेट्स बना लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे याद करने में। ओके, सबसे पहले तो व्हाट इज नीच। नीच मतलब, ये नीच का मतलब क्या होता है? नीच का मतलब होता है, हमने पढ़ा हुआ है, हबूत, उर्दू में कहते हैं हबूत। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में, वैदिक में या हिंदी में इसको बोलते हैं हम असल में नीच। किसी चीज का नीच हो जाना, हबूत हो जाना, गरूब हो जाना। ऑलराइट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेबिलिटेशन। ये तो आपको पता ही होगा, ये काफी बार पढ़ लिए, अब ये आपको उर्दू हिंदी सारे याद हो जाने चाहिए। ये कौन सा प्लेनेट जो हबूत हो रहा हो या नीच हो रहा हो या डेबिलिटेटेड हो रहा हो, यानी डेबिलिटेशन में चला जाए। ठीक है, नीच। ऑलराइट, भंग मीन्स, भंग का मतलब होता है कैंसल होना। ठीक है, कैंसल, कैंसिलेशन। ठीक है, हम कहाँ थे? हम लोग थे प्लैनेट की हम मीनिंग्स देख रहे थे। ओके, अच्छा, नीच को कहते हैं डेबिलिटेटेड। ठीक है, नीच मतलब डेबिलिटेटेड प्लैनेट, या जो प्लैनेट डेबिलिटेशन में चला जाए। ठीक है, बल्कि मैं उसको डेबिलिटेशन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे।
इसका हम कलर कर लेते हैं जी रेड। हाँ, इससे आपको याद रहेगा। ओके, एंड थोड़ा मैं साइड पे कर देता हूँ। भंग मीन्स कैंसिलेशन, सॉरी। छोटी सी इंटरप्शन थी, इस वजह से मैंने उर्दू में सारा डिलीट कर दिया है। अब आपकी आसानी के लिए आपको मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सो नीच मतलब डेबिलिटेशन वाला प्लैनेट जो डेबिलिटेटेड है वो भंग हो जाए, यानी उसकी डेबिलिटेशन कंडीशन की कैंसलेशन हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। राजयोग, राज मतलब आपको पता है बड़ा, फ्रूटीफुल, बेनिफिशियल। योग मतलब योग, ठीक है। तो एक ऐसा योग जिसमें डेबिलिटेशन एक प्लैनेट की खत्म हो जाए उसको कहेंगे नीच भंग राजयोग। ठीक हो गया। अब नीच भंग राजयोग, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं अभी। बल्कि ऐसा करते हैं कि एक कुंडली बना लेते हैं यहाँ पर, सेजिटेरियस बनाते हैं कुंडली, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये कुंडली बन गई है सेजिटेरियस लगन की, बुर्ज कौस की, ठीक है, वैदिक के हिसाब से। बुर्ज कौस में ये ना समझ लेना प्लीज कि मैं यूनानी के हिसाब से कर रहा हूँ, यूनानी के हिसाब से नहीं, ये मैं कर रहा हूँ वैदिक के हिसाब से। ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें नीच भंग राजयोग देख रहा हूं तो क्या बनेगा, 3 इसकी वो है कंडीशन है जिनमें ये योग बनता है। ये मैंने लिख दिया कि नीच भंग राजयोग उस वक्त होगा जब कब होगा, जब नीच प्लैनेट के साथ उस घर, घर मतलब राशि, मतलब सॉरी भाव, मैं तीनों लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हाउस का मालिक खुद साथ आकर बैठ जाए। ऑलराइट, इसको 15 कर देते हैं। हाँ, अब ये आपने याद रखना है कि जब नीच प्लेनेट के साथ जिस जगह पर कोई प्लेनेट नीच हो रहा है वहां पर उस घर का मालिक खुद आकर बैठ जाए तो उसको हम कहेंगे नीच भंग राजयोग। ठीक है। तो जो प्लेनेट जहां पर नीच हो रहा है उस घर का मालिक वहां पर साथ आ जाए तो वो अपने घर को खराब होने से बचा लेगा। इट मीन्स अब नीच भंग राजयोग बन गया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से जुपिटर है। अब जुपिटर हम सबको याद होना चाहिए, जुपिटर जो है वो कहां पे नीच होता है। ऑलराइट, जुपिटर नीच होता है कैप्रिकॉन में, यहां पर। अब सपोज ये जुपिटर यहां आ गया, आपने चार्ट में देखा, आपने कहा यार ऐसा है कि तुम्हारे ना लगन का मालिक और तुम्हारे चौथे घर का मालिक जुपिटर दूसरे में आ गया है और यहाँ पे ये नीच हो गया, इसलिए तुम्हें कभी फायदा नहीं देगा। तुम्हें चौथे घर से रिगार्डिंग भी नुकसान मिलते रहेंगे, तुम्हें नाइन्थ हाउस के भी नुकसान मिलेंगे। यानी अब दूसरी बार इंटरप्शन हुई है वीडियो में, मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन के इफेक्ट्स देखो आप कितने गंदे हैं। 3 मरतबा ब्रेक रहा है मेरी वीडियो में, 2 बार लाइट चली गई है इस टाइम जहां मैं बैठा हूँ, और एक बार खुद ब खुद ही बंद हो गया, इंटरनेट चला गया। खैर, तो अब किसी का जुपिटर यहां पर पड़ा हुआ होगा तो आप उसको बोलोगे भाई तेरा जुपिटर जो है, तेरे लगन का मालिक और फोर्थ हाउस का मालिक नीच है, तुम्हें 9वें और 12वें घर के जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं नुकसान मिलेगा।
इसके अलावा जुपिटर सातवें सॉरी दूसरे घर से बैठ के जो अपनी 3 नजरात डालेगा 5, 7, 9 पर, 5, 7, 9, तुम्हें इन घरों में भी तंग करेगा, तुम्हारे लाइफस्टाइल को, प्रोफेशन को भी तंग करेगा, ससुराल से नहीं बनने देगा, एक्सीडेंट्स करवाएगा, फजूल के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, तुम्हारे एनिमीज ज्यादा होंगे, कोर्ट केसेस लिटिगेशन में फंसा के रखेगा। ठीक है, वो बंदा आपको कहे यार तुम कह रहे हो बट जुपिटर मेरा अच्छा नहीं है, बट मैंने जुपिटर की दशा अंतर दशा में पैसा कमाया है, जुपिटर की दशा अंतर दशा में मेरा ज्यादा फायदा होगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार पता नहीं, मेरी समझ से तो बाहर है, मुझे नहीं समझ आ रही कि तुमने किस तरह कमा लिया। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो भाई समझ जाओ कि इट इज नीच भंग राजयोग। ठीक है, अब नीच भंग राजयोग कैसे उसको नहीं तंग कर रहा होगा, उसकी वजह होगी जुपिटर यहाँ नीच है। अब हमें पता है कि जुपिटर, पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें उस घर का मालिक साथ बैठ जाए। ऑलराइट, सपोज कैप्रिकॉर्न का मालिक कौन होता है? कैप्रिकॉर्न का मालिक है सैटर्न। आप देखना उसके घर में साथ सैटर्न भी बैठा होगा। अब जुपिटर नीच हो गया, सैटर्न भी वहां के बैठ गया, तो सैटर्न ने अपने घर को खराब होने से बचाया और जुपिटर की नीच होने की वजह से जो इफेक्ट सारे थे उसको खत्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड नीच भंग राजयोग। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 2, हम सबको पता है वीनस विर्गो के अंदर आके नीच हो जाता है। ठीक है, अब सपोज कोई इंसान आपको कहता है यार मेरा वीनस मुझे जो है वो फायदा दे रहा था, आप कहते हो यार वीनस तो नीच है तुम्हारा, क्योंकि वो दूसरे का मालिक, छठे का मालिक और 11वें का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है 10वें में, ये तो नीच है, विर्गो के अंदर नीच होता है। बट वो कहे आपको इंसान यार वीनस की दशा अंतर दशा में मैंने तो ठीक ठाक अर्निंग की है, तो इट मीन्स आप देखना विर्गो का मालिक कौन है? मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी यहाँ साथ बैठा होगा। तो मरकरी ने, अब आप ये भी देखो कि मरकरी वहां पर उच्च हो रहा है अपने ही घर में, मरकरी का अपना घर और मरकरी उच्च यानी एग्जॉल्टेड हो गया, और उसने वीनस की डेबिलिटेशन को कैंसिल कर दिया। तो वीनस की डेबिलिटेशन कैंसिल हुई तो इट मींस ये नीच भंग राज योग बन गया। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 3 एक और दे देता हूं आपको। हम सबको पता है एरिस के अंदर सैटर्न नीच हो जाता है। ठीक है, अगर किसी का सैटर्न नीच है यहाँ पर एरिस के अंदर, ठीक है, 5वां घर नहीं बात कर रहा मैं, एरिस की बात कर रहा हूँ, किसी का सैटर्न नीच हो गया यहाँ पे, और आपको यार तुम्हारा सैटर्न की दशा अंदर दशा खराब होगी, सैटर्न में तुम्हें मसाइल होंगे, तुम्हारा पेट खराब रहेगा, वो पता कि यार अभी सैटर्न की दशा से मैं गुजरा हूँ, या सैटर्न की अंतर दशा से गुजरा हूँ, या सैटर्न की प्रियंतर दशा से गुजरा हूँ, और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देखोगे तो आपको, आप नोट करोगे यहाँ पे इस घर का मालिक मार्स होता है, एरिस का, मार्स साथ बैठा हुआ था, यानी जिस घर में जो प्लैनेट नीच हो रहा है उस घर का एक्चुअल मालिक वहां पर आके बैठा हुआ, तो उसने अपने घर को खराब होने से बचा लिया। तो इसको कहते हैं नीच भंग राज योग। ऑलराइट, दूसरी इसकी जो कंडीशन है जिसमें ये योग बनता है वो क्या है? वो ये है नीच प्लैनेट के साथ उस घर भाव या हाउस में कोई और प्लैनेट एग्जॉल्ट हो जाए। यानी जिस घर में जहां पे कोई प्लैनेट नीच हो रहा है, अब उसका मालिक साथ अगर नहीं है लेकिन वहां पर कोई और आके उच्च हो रहा है, एग्जॉल्शन में जा रहा है, तब भी नीच भंगी राजयोग बनेगा। यही एग्जाम्पल, अब आपको पता है सैटर्न कहां पे डेबिलिटेटेड होता है? एरीज के अंदर डेबिलिटेशन हो गई। ठीक है, सैटर्न एरीज के अंदर डेबिलिटेटेड हो गया। एरीज के अंदर कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है? मैंने आपको एग्जॉल्शन और डेबिलिटेशन पढ़ाई थी बहुत शुरू में, अगर आपको याद हो, दैट इज सन। तो उसका सन यहां बैठा होगा, यानी एरिस के अंदर एक प्लैनेट नीच भी हो रहा है और वहां पर एक उच्च भी हो गया, तो ये नीच भंग राजयोग बन गया। और
जो मुझे आप में से फ्री मेंबर्स वाले ग्रुप वाले, मैं ये पेड वालों की बात नहीं कर रहा क्योंकि कुछ पेड वाले मेंबर भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं दोबारा से। जो फ्री वालों की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप वाले जो फ्री ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है। जो मुझे कहते थे कि हमें योग पढ़ाओ, कंजंक्शन पढ़ाएं, योग पढ़ाएं, योग, अब समझ आइए मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था योग, इस वजह से। पहले बेसिक्स कवर करते हैं। अगर मैं आपको ये पढ़ाता ही ना कि कौन सा प्लेनेट कहाँ डेबिलिटेटेड होता है, कौन सा प्लेनेट कहाँ एग्जॉल्ट होता है, तो आपको आज इस टॉपिक की समझ ही नहीं आनी थी। तो पहले मैंने आपको वो चीज पढ़ा दी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपके लिए चीजें आसान हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको डेबिलिटेशन और कंजंक्शन के बगैर आपको मैं योग करना शुरू कर दूं, आपको समझ नहीं आ रही योग की। नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, स्किप नहीं करते। ऑलराइट, तो खैर ये आगे इसकी एग्जांपल कि एक घर में एक नीच हो रहा है और एक उच्च हो रहा है, दैट इज नीच भंग राजयोग। ऑलराइट, इसी तरह जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, यहाँ पे मरकरी उच्च हो रहा है अपने घर के अंदर और वीनस नीच हो रहा है। तो वीनस नीच हो रहा था, मरकरी वहां के उच्च हो गया, दैट इज ऑल्सो नीच भंग राजयोग, ठीक है। फिर अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, मरकरी यहाँ पे नीच होता है पाइसिस के अंदर और वीनस यहाँ पे उच्च होता है। अगर वीनस यहाँ पे आ गया, नीच भंग राजयोग। अगर मरकरी यहाँ पे क्या हो रहा है, नीच हो रहा है, और इस घर का मालिक जुपिटर, पाइसिस है ना ये, यहाँ पे अगर जुपिटर आ जाए तो उसने भी अपना घर खराब होने से बचा लिया, दैट इज आल्सो नीच भंग राजयोग, जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है। तो जिस घर में कोई प्लैनेट नीच हो रहा है, वहां उस घर का मालिक साथ आकर बैठ जाए, दैट इज नीच भंग राजयोग। जो प्लैनेट कहीं पे नीच हो रहा है, वहां पर कोई और प्लैनेट एग्जॉल्शन में आ जाए, उच्च हो जाए, दैट इज आल्सो नीच भंग राजयोग। ये दो कंडीशंस होगी। ऑलराइट, अब जैसे आप ये देखो, ये आप सबको पता होगा जुपिटर कहां पे उच्च का होता है, नीच होता है, सॉरी, जुपिटर उच्च होता है यहां पर। ऑलराइट, कौन सा प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न के अंदर, जुपिटर तो नीच हो रहा है, लेकिन जुपिटर कैप्रिकॉर्न के अंदर नीच हो रहा है, लेकिन कैप्रिकॉर्न के अंदर एक और प्लैनेट है जो उच्च होता है, दैट इज मार्स। तो सपोज यहां मार्स आ गया, मार्स उच्च का हो गया, उसने जुपिटर की नीचता को, उसकी डेबिलिटेशन को कैंसिल कर दिया। सपोज अगर यहां मार्स नहीं था, यहां इस घर का मालिक सैटर्न आ जाता, तब भी उसने जुपिटर की नीचता को खत्म कर दिया। तो ये दो कंडीशंस हो गई दोनों। और एक तीसरी कंडीशन डेबिलिटेशन की कैंसिलेशन की। नीच प्लैनेट को अगर उस घर का मालिक एक्स एस्पेक्ट कर ले, ठीक है, यानी जहां पर जो प्लैनेट नीच हो रहा है, उस घर का मालिक अगर साथ नहीं बैठा हुआ तो सिर्फ उसको देख ले, तो तब भी नीचता कैंसिल हो जाती है। अब जुपिटर यहां पे नीच हो रहा था, साथ सैटर्न आ गया, पहली वाली कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली। सपोज यहां पे सैटर्न नहीं है, अगर सैटर्न सिर्फ अपने घर को एस्पेक्ट कर लेगा ना, तो तब भी जुपिटर की नीचता, जुपिटर की डेबिलिटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सैटर्न की कितनी नजरात हमने पढ़ी थी, तीन पढ़ी थी, 3, 7 और 10। तो सपोज सैटर्न यहां पर है, सैटर्न यहां पर है, सैटर्न यहां पर है, तब भी नीचता कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सैटर्न 3 नजरें डाल रहा है। आपको बताया था 3, 7 और 10। सपोज सैटर्न यहां बैठा हुआ है तो तीसरी नजर पड़ेगी ना उसकी अपने घर पे, कैप्रिकॉर्न पे, तो नीचता कैंसिल। अगर यहां भी नहीं है, सैटर्न यहां बैठा हुआ तो यहां से 7वीं नजर डालेगा अपने घर पे, तब भी नीचता कैंसिल। ऑलराइट, अगर यहां भी सैटर्न नहीं है, सैटर्न यहां पे बैठा हुआ है इस जगह पे 5वें घर पे, तो यहां से 10वीं नजर डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट इस पे पड़ा, तो तब भी नीचता कैंसिल। तो आपने क्या याद रखना है, नीच भंग राजयोग तब बनता है जब नीच प्लैनेट
के साथ उस घर का मालिक आकर बैठ जाए, नीच प्लेनेट वाली ही घर में कोई प्लेनेट उच्च का हो जाए, या नीच प्लेनेट जिस घर में हो रहा है उस घर का मालिक उसको देख ले। अगर आप गौर करो तो पहली और तीसरी जो कंडीशन है ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। जो प्लेनेट नीच हो रहा है वहां पर कोई और प्लेनेट उस घर का प्लेनेट आकर साथ बैठ जाए या उसको देख ले, एक ही चीज है ना। कोई प्लेनेट अपने घर को देख ले या अपने ही घर में आके बैठ जाए, तो वो दूसरे प्लेनेट जो उसको नीच कर रहा था, उसके घर को खराब कर रहा था, उसको वो ठीक कर देगा। ऑलराइट, मेरा ख्याल है एक और एग्जांपल दे दूं, शायद आप लोगों को जो है वो आम, मुश्किल ना हो। अब यहां पर टॉरस के अंदर हमने पढ़ा है केतु नीच होता है। ऑलराइट, अब केतु नीच है किसी का, वो परेशान है। टॉरस के अंदर कौन सा प्लैनेट उच्च होता है? टॉरस के अंदर उच्च होता है मून। अब सपोज मून भी आके बैठ गया तो उसने केतु की नीचता खत्म कर दी। एक शर्त, अगर मून नहीं है यहाँ पर, टॉरस किसका घर है? वीनस का। सपोज यहाँ वीनस अपने ही घर में आके बैठ गया, तब भी केतु की नीचता खत्म कर दी। वीनस का एक ही एस्पेक्ट होता है एंड दैट इज सेवंथ एस्पेक्ट। तो इट मींस अगर वीनस यहाँ पर आ गया और केतु यहाँ पे नीच है तो उसने यहाँ से अपने घर को देख लिया। जब उसने अपने घर को देख लिया तब भी केतु की नीचता कैंसल। सिंपल है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना आपने, इसको बहुत आसानी से याद करना। इंशाल्लाह एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, और फिर आप प्रैक्टिस करें। स्टेप बाय स्टेप चलने का मकसद ये है कि अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। जब आप चार्ट देखोगे ना तो आप किसी को ये नहीं कहोगे वो तुम्हारा प्लेनेट उच्च है फायदा देगा, तुम्हारा प्लेनेट नीच है नुकसान देगा। आप देखोगे यार ये नीच है, इसकी नीचता जो है वो भंग तो नहीं हो रही, नीचता कैंसिल तो नहीं हो रही, नीच भंग राजयोग तो नहीं बन रहा। फिर आप अब बता सकते हो कि हाँ ये प्लेनेट डेबिलिटेटेड है, नुकसान देगा, क्योंकि इसकी डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रही, या इसकी डेबिलिटेशन कैंसिल हो रही है यार, ये तुम्हें नुकसान नहीं देगा प्लेनेट, चाहे ये डेबिलिटेटेड है। ऑलराइट, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आ जाएगा। एक शॉर्ट और क्विक सा है ये, और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जब तक टाइम है, जब तक इजाजत है, जब तक हिम्मत है। इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।